जी नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। पहले क्लास में हम पुरातात्विक स्रोत कुछ पॉइंट पढ़े हैं और कुछ पॉइंट बाकी ही रहे थे जो आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, प्रशस्ति क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रशस्ति राजाओं के सम्मान में लिखी जाती थी, जो उसका दरबारी कवि लिखते थे। प्रशस्ति में राजा का प्रशंसा होता था, जो कि राजा के इच्छा के अनुसार लिखता था, और राजा कवि को संरक्षण करते थे और कवि लोग प्रशंसा में ये सारी चीज़ लिखते थे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है, राजाओं के सम्मान में लिखी जाती थे। राजा की प्रशंसा में लिखा जाता था। ठीक। तीसरा पॉइंट है, प्रशस्ति राजाओं के दरबारी कवि या लेखक होते थे। ठीक। प्रशस्ति राजाओं के चौथा पॉइंट है, राजा कवि को संरक्षण करता था और राजा से इनाम पाने के लिए लिखा जाता था। अगला पॉइंट है, धातु पर तथा पत्थरों पर लिखी जाती थी।
लिखी जाता था चलिए अगला पॉइंट है प्रशस्तियाँ राजाओं की उपलब्धियाँ और वंशावली की जानकारी का स्रोत है ठीक। इतना हम लोग प्रशस्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। अब चलिए हम लोग अगला पर्याय प्रशस्ति क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पर्याय प्रशस्ति क्या है और यह किसने लिखाया है इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, फिर अगला पॉइंट चलेंगे हम लोग। यह समुद्रगुप्त ने लिखाया है। यह पहला पॉइंट है। यह समुद्रगुप्त ने लिखाए हैं। समुद्रगुप्त का दूसरा पॉइंट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं पांडुलिपियाँ क्या है। पांडुलिपियाँ क्या है इसके बारे में
भी थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि हाथ से लिखी हुई लिखा हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। ठीक। अगला पॉइंट है, यह पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी या लिखा जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है, भुर्ज नमक यह भुर्ज नमक वृक्ष की छाल पर या तार के पत्तों पर लिखा जाता था। ठीक। और इसमें कुछ जोड़ लीजिए कि और यह भोजपत्र भी कहा जाता है।
जाता है। ठीक। अगला चलिए सिक्का के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिक्का के बारे में चौथा पॉइंट है सिक्का क्या है। नहीं, यह पहला पॉइंट लिखिए, सिक्का यह सिक्का चांदी और तांबे के बने होते थे। चांदी और तांबे के बने होते थे। होते थे। ठीक। अगला पॉइंट लीजिए, यह राजा की उपलब्धि लिखी जाती थी। यह राजाओं की उपलब्धियां लिखी जाती थी। लिखी जाता था। ठीक। अगला पॉइंट लीजिए, वृक्ष हाथी मछली अर्धचांद आदि चित्र सिक्कों पर बने मिला है। सिक्कों पर बने मिला है। ठीक। अगला पॉइंट है कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर स्वयं वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है वो आपका कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के पे अपने सिक्कों पर स्वयं को वीणा
वीणा बजाते हुए बजाते वीणा बजाते दिखाए गए हैं। वीणा बजाते दिखाए गए हैं। दिखाए गए हैं। और कुछ पॉइंट है, जैसे कि उस ज़माने में एक विद्वान था जिसका नाम था चरक। उसने उस ज़माने में मनुष्य की शरीर में 360 हड्डियां बताई थी उस ज़माने में, जो कि उस समय में टेक्नीशियन की कोई भी बात नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लगभग बराबर बताया कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। कि हम लिखी देते हैं। अगला पॉइंट करके चरक जो था वो कनिष्क का दरबारी कवि था। चरक कनिष्क का दरबारी कवि था, जो मानव शरीर में 360 हड्डियां बताया था। और यह बात चरक संहिता यह उसका बुक था, इसी में वो लिखा है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, और अगला वीडियो में हम साहित्य स्रोत बच गया है, साहित्य स्रोत पढ़ेंगे।